तो मुझे अराउंड 1 से 1.5 साल लगा फ्रंट एंड डेवलपर बनने में। लेकिन अगर ये 6 से 7 पॉइंट अगर मुझे पता होते ना, तो मैं अराउंड 3 से 4 महीने में एक अच्छा सा फुल फ्लेज्ड फ्रंट एंड डेवलपर बन पाता था। तो हाय गाइज, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना होता तो मैं किस तरह से बनता 2023 के अंदर। हाँ तो गाइज, मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की है, क्या क्या गलतियाँ मैंने की है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो ना, तो आपको कंप्लीट एक आइडिया हो जाएगा कि यार आखिरकार फ्रंट एंड डेवलपर को क्या आना चाहिए, कि वो किस तरह से एक परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए कि वो फॉलो करके वो एक आसानी से फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना। फिर उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे दबाकर आप चैनल के ऊपर आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप अप्लाई नहीं की तो आप ज्वाइन कर लेना। मेंबरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप करियर ले लेते हो या फिर आप क्लाउड में जाते हो, फ्रंट एंड बैक एंड, या फिर आप कोई भी करते हो ना, कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप जाते हो ना, तो आपको बेसिक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक सही से कर लोगे ना, आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा ना, तो आपको करियर में कभी भी बैकफॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फाउंडेशन आपका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है। आपको हर बार पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो फाउंडेशंस होता है उनकी। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे वो है HTML। तो HTML आपको कर लेनी है। बेसिकली आपको HTML के अंदर सिंटैक्स क्या होते हैं, कोई भी वेबसाइट का सिमेंटिक्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डॉम क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद होगी फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। और आपको SEO किस तरह से वर्क करता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं HTML के, वो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो HTML जो है ना, वो किसी भी वेबसाइट का बैकबोन होता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो उसकी फर्स्ट स्टेयर, मतलब जो फर्स्ट पायरी होती है ना, वो HTML ही होती है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है CSS। तो मोस्टली जब हम CSS की बात करते हैं ना, तो मैंने मिस्टेक क्या की थी, CSS मैंने अराउंड 1 से 2 वीक पढ़ लिया था ऊपर का W3 स्कूल के ऊपर जाकर। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाकर उसके जो फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, CSS के फ्रेमवर्क्स, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि CSS भी स्टाइलिंग अगर की बात करें तो CSS सबसे मेन चीज़ है। आपको CSS के अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके कुछ कंसेप्ट जैसे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ID क्या होती है, आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पता होनी चाहिए, आपको मीडिया क्वेरीज पता होनी चाहिए, और आपको बस इतनी CSS आनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें कि आपको स्टाइलिंग के लिए और क्या क्या आना चाहिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है जावास्क्रिप्ट। ये आपको जावास्क्रिप्ट क्यों आनी चाहिए? ये आपके वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इंटरैक्टिव बनाता है, इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, लूप्स और फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस तरह से वर्क करता है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको डॉम मैनिपुलेशन किस तरह से किया जाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो पता होना चाहिए। और आपने उसके बाद एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जैसे कि एग्जांपल वेदर API, जिसका मतलब आप वेदर की APIs इंटीग्रेट करोगे आपके वेब ऐप के अंदर, और उसके अंदर आप किस तरह से चीज़ें वर्क करती है ना, वो पता होना चाहिए। और अगर आप बोलोगे कि यार मुझे तो फ्रेमवर्क सीखना है, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करूँ, वो बात ऐसी है ना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यार ये फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत क्यों है। अगर आप सेम प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर और कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, उनके अंदर क्रिएट करते हो ना, तो दोनों के बीच में का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो ही आप एक ऐसा प्रो लेवल के आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। तो आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया वेदर API, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। HTML से जावास्क्रिप्ट की मदद से वेदर API का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं
तो अगर आपको ऐसे मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट और या फिर Vue.js। तो अगर मुझे सीखना पड़ता था, अगर कोई भी फ्रेमवर्क अगर मुझे सीखना है तो वो मैं एज ए यूज़ केस की तरह सीखता। अगर मुझे जॉब तुरंत चाहिए 2 से 3 महीने में तो मैं रिएक्ट की तरफ जाता, और अगर मेरे पास टाइम है थोड़ा सा मैं लर्न कर सकता हूँ तो मैं एंगुलर सीखता था। Vue.js के हम अगर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो और दूसरे वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो आपने रिएक्ट सीख लेना है अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, एंगुलर सीख लेना है अगर आपको थोड़ा सा आपको लर्निंग करना है, लर्निंग करो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप एंगुलर सीख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ से सीखना है। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ अगर सीखनी तो मैं कहाँ से सीखता। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप प्रेफर करना, बिल्कुल भी प्रेफर करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो, कोर्सेज परचेस कर सकते हो और ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे ना तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ो। तो अब हम बात करते हैं हमारे 5th नंबर के पॉइंट की, जो है स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग के लिए फ्रेमवर्क्स किस तरह से यूज़ करने हैं। तो आपने CSS सीख लिया, उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप ले सकते हो या फिर टेलविंड CSS ले सकते हो। उसे किस तरह से यूज़ करना है वो आपको देख लेना है। उसके बाद CSS के प्री प्रोसेसर्स आते हैं, तो उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, नेस्टिंग क्या होती है, वो आपको कर लेना है। तो अब हम 6th नंबर की बात करते हैं, वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आखिरकार गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है, और इंडस्ट्री में किस तरह से चीज़ें वर्क करती है आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि स्किल सेट तो कोई भी सीख लेगा, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चीज़ें वर्क करती है, किस तरह से वर्क फ्लो होता है वो पता होना चाहिए। कि मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक कोड बेस के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं। और आपको गिटहब के कुछ कमांड्स, जैसे कि कमांड्स यानी कि फंक्शनलिटी, जैसे कि कोड को किस तरह से पुश किया जाता है, पुल किया जाता है रिमोट से लोकल, और पुश किया जाता है लोकल से रिमोट सर्वर या फिर रेपो में। उसके बाद आप किस तरह से कमिट्स कर सकते हो चेंजेस, या फिर मर्ज कर सकते हो, ब्रांच किस तरह से स्विच की जाती है, क्रिएट की जाती है। ये आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख रहे हो मतलब आपको जॉब करनी है। जॉब करनी मतलब आपको इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं 7th और हमारे लास्ट टॉपिक की, वो है आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं। मैंने सबसे बड़ी गलती मेरी ये की थी कि ये मैंने चीज़ें सारी की सारी सीख ली आराम से 3 से 4 महीने के अंदर, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट्स ही क्रिएट नहीं किए। तो हर बार होता क्या था कि अगर मैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने जाऊँ ना तो अराउंड 2 से 3 महीने का गैप हो चुका होता था, तो इसीलिए मैं चीज़ें भूल जाता था, लेकिन कंसेप्ट्स वगैरह सारे के सारे वैनिश हो जाते थे। तो इसीलिए मुझे सारी की सारी चीज़ें फिर से सीखनी पड़ती थी और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना पड़ता था। तो आप जैसे ये सारी की सारी अब ऊपर के जो मतलब 6 पॉइंट्स है वो कर लोगे ना, तो आपको तुरंत ही 1 वीक के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में स्टार्ट कर लेना है। आपको गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद रेपो क्रिएट करनी है, और रेपो को लोकल से रिमोट में वो कर लेना है, लिंकअप कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेने हैं जो कि आप आपके रिज्यूमे या फिर आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। अराउंड 6 से 7 प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट कर लेने हैं। 1 वीक का टाइम एक प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट है, उसमें आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो एग्जांपल में दे दूँ, आपको वेदर API का प्रोजेक्ट यूज़ करना है, क्रिएट करना है, और आपको कंपेयर करना है कि जो फर्स्ट क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट में और अभी क्रिएट किया है वेब फ्रेमवर्क में, उनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट आइडिया वो है ई-कॉमर्स का, कि आप ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट किस तरह से क्रिएट होती है, आपको डेटाबेस का उसमें APIs वगैरह किस तरह से यूज़ की जाती है। आपको पब्लिक जो फ्री APIs होती है ना, मतलब आप मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जो कोविड जिस समय हुआ था उस समय मतलब फ्री APIs की मदद से डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट किए जाते थे, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो वो आपको कर लेना है। APIs किस तरह से यूज़ की जाती है फ्रेमवर्क के अंदर, और आपको बस सिंपल सा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देना है। कहाँ पर भी आप AWS की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो या फिर एज्योर की, और या फिर आप
और डिजिटल ओशंस के फ्री क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो ये था मेरे 7 पॉइंट्स जिसकी मदद से अगर आप ये सारे के सारे सीक्वेंस में फॉलो करते हो ना, तो आप आराम से 3 से 4 महीने के अंदर एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। और मैंने इसके अंदर मेरे सारे के सारे जो मिस्टेक्स मैंने की वो सारे के सारे आपको बताए मैंने कि किस तरह से मैं मिस्टेक्स किया और आपको उन मिस्टेक्स से बचना है। तो ये आप इस वीडियो को देखने का आपका बेनिफिट पूरा होगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, और अगर आपको जॉब मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना कि मुझे जॉब मिल चुकी है, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी टिप्स मैंने फॉलो की, आपकी मिस्टेक्स से मैंने सीखा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मिस्टेक्स करो और हर बार आप ही सीखो। अगर आप दूसरे की मिस्टेक्स से सीख लेते हो ना, तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।